नमस्कार दोस्तों, मिशन विजय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल जो AWTPU की वैकेंसी आउट की गई है, उसका जो है उसकी स्ट्रेटजी, उसका सिलेबस, उसका एग्ज़ाम पैटर्न और जो भी बेस्ट बुक्स रहेंगी मेरे हिसाब से उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी करिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न है क्या। तो एग्ज़ाम का पैटर्न जो है थोड़ा सा जो है दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल होता है उसके जैसा है, बस इसमें साइंस जो है अलग से ऐड कर दी गई है, ठीक है। जो साइंस अलग से ऐड कर दी गई है, बाकी तो जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है उसी जैसा इसका सिलेबस है। तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस जो है वो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आएंगे। जनरल साइंस स्पेसिफिक जनरल साइंस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। इसके बाद मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और कंप्यूटर आएगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। तो ये जो है इनमें जो है सबसे पहले, और जो साइंस जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो सभी जो है वो 12th लेवल के रहेंगे, ठीक है। और SSC का एकमात्र एग्ज़ाम जो अभी तक देखने को मिल रहा है, इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसमें आप जो है 100 के 100 क्वेश्चन लगा के अटैम्प्ट तो 100 के 100 करना ही है आपको, ठीक है। अभी तक तो, बाकी यदि SSC कोई आगे नोटिस निकाल दे, नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान कर दे तो भी एक अलग चीज़ है। बाकी अभी तक तो इसमें जो है साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार की जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करें जनरल अवेयरनेस की। एक ऐसा टॉपिक, मतलब SSC में यदि सबसे जो है सबसे वास्ट टॉपिक, सबसे बड़ा टॉपिक, सबसे कम स्कोर करने वाला टॉपिक यदि मिलेगा तो वो है जनरल अवेयरनेस, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में स्कोर कम होने के पीछे सबसे बड़ा कारण तो एक टॉपिक जो है बहुत बड़ा है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है। और SSC का ट्रेंड चल रहा है कि वो लगभग अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें जो है अधिकतर जो है वो कल्चर से क्वेश्चन उठाता है। तो कल्चर जो है बहुत कम आदमी जो है अच्छे से पढ़ते हैं, और कल्चर में भी करंट वगैरह से हर कहीं से, बिल्कुल हर कहीं से क्वेश्चन उठा के जो है पूछ लेता है। तो उसके लिए हम जो है कंप्लीट इसमें जो है पूरे यदि बात करें तो 20 में से 20 मार्क्स ले आए तो ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि इसमें जो है अच्छे से अच्छा स्कोर हो जाए, क्योंकि मैथ रीजनिंग सब कर ही लेते हैं। मैथ रीजनिंग तो जो SSC की तैयारी करता है वो कर ही लेता है, बाकी मेन जो है वो GS पे ही बात आ जाती है, ठीक है। तो GS पे तो जनरल अवेयरनेस में जो है हम लगभग इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो एक स्टैटिक होती है, ठीक है। फिर इसके बाद एक करेंट अफेयर का सेक्शन होता है। फिर इसके बाद एक सेक्शन होता है जैसे हिस्ट्री पॉलिटी, हिस्ट्री हो गया, और इसके बाद हो गया पॉलिटी हो गया, फिर इसके बाद ज्योग्राफी हो गया, इसके बाद बायोलॉजी हो गया, इसके बाद और भी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री हो गया। जनरल अवेयरनेस में भी फिजिक्स केमिस्ट्री पूछेगा, और साइंस में भी फिजिक्स केमिस्ट्री। तो फिजिक्स केमिस्ट्री को यदि हम स्किप कर दें अभी, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री हमको साइंस में ही पढ़ना है, लेकिन बायो जो है वो जनरल अवेयरनेस में बिल्कुल पूछ सकता है। बायो के क्वेश्चन जो है बिल्कुल बनेंगे। तो स्टैटिक के लिए हम क्या करें कि इसमें जो है अच्छे से अच्छा स्कोर हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जो भी SSC के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहे हैं, जो भी प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं, तो उनके जो भी स्टैटिक वाला पोर्शन है उसको अपन कंप्लीट कर लें। जो भी डांस वगैरह पूछ रहा है, मेले वगैरह पूछ रहा है, और और भी जो भी चीज़ें पूछता है स्टैटिक में, तो उन सभी को यदि हम प्रीवियस ईयर से ही सिर्फ कवर किया जा सकता है। बाकी उसके लिए आप जो है किरण की जो है जनरल अवेयरनेस वाली बुक आती है, तो उसको आप यदि ठीक लगे तो उसको परचेज़ कर लीजिए। तो उससे जो है आपका जनरल अवेयरनेस के जो इसमें पूरे प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन दिए रहते हैं, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन रिपीट होता है, यदि वो नहीं बन रहा तो उसमें फिर समस्या है। यदि कोई नया क्वेश्चन है वो नहीं बन रहा तो उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो जो भी रिपीट क्वेश्चन हो रहा है वो तो आपके आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए जो है प्रीवियस ईयर ही एकमात्र ऑप्शन है। बाकी और भी स्टैटिक के लिए जो लूसेंट के पीछे कुछ दी रहती हैं तो उनको आप कर लीजिए कंप्लीट। जो भी मिसलिनियस वाला सेक्शन दिया रहता है लूसेंट के पीछे, तो उसको आप कवर कर लीजिए। बाकी और कोई इसका मुझे ऑप्शन समझ में नहीं आता, ना इसमें ज़्यादा टाइम देने में कोई फ़ायदा। बाकी यदि आपके मैथ रीजनिंग और साइंस यदि अच्छे से कंप्लीट है तो आप इसमें अच्छा खासा टाइम दे सकते हैं। बाकी इसके बाद हम बात करें करेंट अफेयर की, तो करेंट अफेयर में जो है यदि वही टाइम वाली बात आती है, यदि आपके पास टाइम अच्छा खासा है तो आप जो भी 1-1 घंटे की जो डेली वीडियोस आती हैं वो देख सकते हैं। यदि टाइम नहीं है और दूसरे सब्जेक्टों में भी आपको जो है देना है, तो सबसे सही ऑप्शन रहता है स्पीडी, ठीक है। यदि करंट अवेयर का क्वेश्चन होता है, बनता है, तो इनमें से बन जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है SSC वाले यही पढ़ते हैं, और इससे कोई अलग जो है कोई स्पेशल कोई नहीं पढ़ता, ठीक है। तो आप स्पीडी को जो ईयरली वाली आती है उसको परचेस कर लें, तो उसमें से जो भी
बनने वाले क्वेश्चन हैं वो तो बन ही जाएंगे। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये तो ऐसा है कि जैसे आप कभी सब कुछ आपका मतलब जैसे कि जो भी आपका दिन का जो भी आपका शेड्यूल है वो सब कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद जो है आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इनको जो है थोड़ा थोड़ा करके वही लूसेंट वगैरह जहाँ से भी यदि आपने नोट्स बनाए तो और अच्छी बात है, उनसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन लगाने के लिए तो आप जो भी प्रीवियस ईयर, सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर पर फोकस ही करिए, क्योंकि एसएससी जो है इनसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से तो उनका एक जो फिक्स क्वेश्चन बने हुए हैं उनसे ही लगभग मैं पूछता है। बाकी कुछ अलग पूछ ले तो वो किसी से भी नहीं बनते, तो ऐसा कुछ है। बाकी बायो का वही सिस्टम है कि प्रीवियस ईयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, तो इसमें हमने जो है ये सब कुछ आपको इतना तो करना पड़ेगा। बाकी तो ठीक ही है। इसके बाद हम जनरल साइंस की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले आता है मैथ। तो मैथ में जो है 2 सेक्शन होंगे, एक तो होगा आपका अर्थमेटिक का और एक होगा एडवांस का, ठीक है। अर्थमेटिक का होगा और एक एडवांस का होगा। तो और इसमें जो है एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो स्पेशली जोड़े गए हैं, ठीक है, इसी में सिर्फ पूछे जाएंगे, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, और सिलेबस में स्पेशली दिया हुआ है, तो इससे क्वेश्चन जो है बिल्कुल बनेंगे। तो आप इनको जो है आराम से अच्छे से जो है कवर कर लें, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है बनेंगे। तो इसको कोई भी यूट्यूब चैनल या जहाँ से भी आपकी बने, तो इतना कोई बड़ा टॉपिक है नहीं। यदि आप इसको जो है एक कोई अच्छी सी वीडियो यदि आप देख लेंगे तो उसमें आपका जो है लगभग कंप्लीट हो जाएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। एक अलग जो है यही टॉपिक जो है सिर्फ इसी एग्ज़ाम में मैं देख रहा हूँ, बाकी तो एसएससी के अधिकतर एग्ज़ाम जो भी होते हैं उनमें पूछा नहीं जाता ये टॉपिक, इसी में सिर्फ देखने को मिल रहा है। बाकी अर्थमेटिक में तो वही है कि अर्थमेटिक जो है सबसे ज़्यादा तो अर्थमेटिक में प्रैक्टिस मांगती है, और इसमें सबसे ज़्यादा आजकल जो है सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा टफ पूछा जा रहा है। तो इसमें वही है कि आप यदि टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगा रहे हैं तो जिसमें आपका डेली जो क्वेश्चन यदि गलत हो रहा है, मान लो क्वेश्चन आपका जो है कोई आपने टेस्ट लगाया उसमें जो आपका मिक्सर एलिगेशन का क्वेश्चन मान लीजिए गलत हो गया, तो उसको कभी भी टाइम निकाल के उसके जो भी 10-50 क्वेश्चन आराम से उसके कर लीजिए कंप्लीट, और इसके बाद जो है उसकी जो भी 1-2 वीडियो वगैरह या जो भी आपके नोट्स वगैरह हैं उनसे आप उनको कवर कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें सिर्फ यही हो सकता है, मतलब अपनी कमियों को, बाकी तो अर्थमेटिक तो जो है बनी जाती है, लगभग तो बनी जाती है। जो भी क्वेश्चन आपके बार बार गलत होते हैं उनको वही है कि उनके कभी टाइम निकाल के, फ्री निकाल के, और उसको जो है उसी टॉपिक के लगभग 10-50 क्वेश्चन कर लीजिए, और जो बन जाए वो उनको अगली बार से, और जो भी आपको टफ क्वेश्चन लग रहा है उन्हें अलग से नोट करके, और बस उनको बार बार उसी का जो है मतलब उसी पैटर्न पे जो है क्वेश्चन को करिए। बाकी एडवांस का भी यही सिस्टम है कि एडवांस में अलजेब्रा वगैरह, अलजेब्रा मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन भी बन जाता है। तो वही एसएससी का प्रीवियस ईयर, और जो भी आप किसी यूट्यूब चैनल को यदि फॉलो करते हैं या कोई नोट्स वगैरह है तो आप उसी से जो है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और वही सिस्टम है कि आप टेस्ट सीरीज़ में लगाएं, और जो भी जिस टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत हो उसको निकालें, उसके 10-20-50 क्वेश्चन, कम से कम 50 क्वेश्चन तो लगाएं, क्योंकि उतने गिनो चुने तो लगभग 20 या 30 के लगभग टॉपिक रहते हैं पूरे एसएससी में जो है मैथमेटिक्स के। तो ऐसे आपका जो है कंप्लीट जो है पूरे चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा, और आपके जो है लगभग सभी जो है चैप्टर मजबूत हो जाएंगे। और इसमें आपको टारगेट लेके चलना है 25/25 का, बिल्कुल इसमें आप बिल्कुल 100% स्कोर कर सकते हैं, और करते भी हैं, ठीक है, जब भी आप जो है सिलेक्शन के करीब पहुँचेंगे। वही सिस्टम आप रीजनिंग में अपनाइए। रीजनिंग में जो है कुछ जैसे कि बाकी सब क्वेश्चन तो बन जाते हैं, सब ज़्यादा समस्या बनती है कभी कभी सीरीज़ में बनती है, ठीक है, सीरीज़ में को कभी कभी बनती है, कभी कभी वो एक पैटर्न होता है, वो 1-2-3 ऐसे दिए रहते हैं, वो पैटर्न आजकल चल रहा है, तो उस पर समस्या बनती है। तो उनके जो भी प्रीवियस ईयर एसएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। और जैसे एक वो होता है फिगर काउंटिंग में भी समस्या बनती है, तो ये कुछ टॉपिक हैं जिनको आप अच्छे से कर लीजिए। और वही कि टेस्ट सीरीज़ लगाइए, उसमें से जो भी कुछ चैप्टर गलत हो उसके क्वेश्चन निकालिए कहीं से भी एसएससी के प्रीवियस ईयर जो पूछे गए हैं, और उनको कंप्लीट करिए। बाकी बुक्स वगैरह का तो इनमें मैं खास रीजनिंग में समझता नहीं हूँ कि कोई बताने की आवश्यकता है। मैथमेटिक्स में तो वही किरण की जो प्रीवियस ईयर वाली रहती है, बाकी राकेश यादव सर की भी आती है, ठीक है, उसको भी आप जो है प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखें कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर जो है एसएससी में सिर्फ जो है दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उन सभी में जो है कंप्यूटर पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो वही प्रीवियस ईयर कर लीजिए, और एक अरिहंत की जो है एक पतली सी
अरिहंत की जो है एक पतली सी बुक आती है, पहले उसको जो है एक बार अच्छे से, मतलब लगभग 50 70 80 पेज की वो बुक आती है, तो उसको उसमें हर चैप्टर दिया रहता है, उसके पीछे जो है क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो उसको अच्छे से लगाइए। और पहली बार ऐसा टारगेट बना के आज 3 पेज या एक चैप्टर कंप्लीट करना है, ऐसा कुछ करके, और ऐसे ही उस बुक को कम से कम 8 10 बार बस करते चलिए और करते चलिए, तो जो भी फैक्ट वगैरह हैं वो याद हो जाएंगे। और यदि प्रैक्टिकल नॉलेज हो तो कभी जैसे टेस्ट सीरीज टेस्ट वगैरह लगाते हैं तो कंप्यूटर पर लगा लिए, तो उससे भी थोड़ा बहुत नॉलेज में फ़र्क पड़ता है। ठीक है, MS एक्सेल और वर्ड पे थोड़ा बहुत समझ वगैरह लिया, तो ये सब हो जाएगा कंप्यूटर का। बाकी अरियंत की बुक आती है, उससे जो है आपके कंप्लीट कवर हो जाएगा। और साइंस की बात रही तो साइंस जो है इसमें अच्छा पूछेगा, क्योंकि जो है स्पेसिफिक इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये 12th की साइंस पूछेगा। जो आप जनरल साइंस पढ़ते हैं 10th लेवल तक की, तो उससे काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है, इससे बिल्कुल आप वो हो जाइए। तो आपको जो है स्पेसिफिकली साइंस को पढ़ना होगा। और साइंस में सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का काम है नहीं, बायो सिर्फ जनरल नॉलेज में सिर्फ बायो, मतलब जनरल नॉलेज में ही बायो जो है 1 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी स्पेशल साइंस में सिर्फ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना होगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री भी 11th 12th की। ठीक है, तो सबसे पहले आप 9th, और यदि आपको, तो मैं सबसे पहले इसमें जो है आपको प्रेफर करूँगा NCERT की। ठीक है, NCERT जो है इससे आपका बेस एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 9th सबसे पहले तो आप मेरा वो माने तो 9th और 10th की, की एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर में होना है। ठीक है, अक्टूबर में एग्ज़ाम होना है, तो अभी टाइम है। ठीक है, अभी अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने का टाइम है, तो उसमें आराम से आप जो है 9 10th की कर सकते हैं। फिर इसके बाद 9 10th की जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप कंप्लीट करिए। इसके बाद जो है 11 और 12th की NCERT। ठीक है, इसका सिर्फ एकमात्र उपाय है NCERT, बाकी तो क्योंकि साइंस जो है अच्छी लेवल की पूछेगा। और ये यदि आप टॉपिक वाइज भी पढ़ना चाहें तो यूट्यूब से आप जो है जो भी टॉपिक दिए अंडर, जैसे कोई भी टॉपिक उठाया उसको सर्च किया और पढ़ लिया। बाकी ये भी मेथड सही है। और यदि आप सबसे सही यदि प्रेफरेंस माने तो NCERT जो है सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा। तो ये कुछ जो भी बातें थी वो मैंने बताई आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। और अक्टूबर में एग्ज़ाम है। और हाँ, टेस्ट सीरीज़ आप बिल्कुल आज से नियम बना लीजिए। आपने जो भी अभी तक कंप्लीट किया है, लगभग सिलेबस आपका जितना भी हुआ है, जितना आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रखा होगा, तो टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल आज से चालू कर दीजिए। 2 दिन में एक लगाइए, कहीं से भी टेक्स्ट बुक से लगा लीजिए, और जहाँ से भी आपको अच्छा लगे ग्रेड अप वगैरह जहाँ से भी। वैसे तो मैं प्रेफरेंस टेक्स्ट बुक की कहूँगा, तो टेक्स्ट बुक से अभी 2 दिन में एक लगाइए, और वही मिस्टेक्स में से जो भी टॉपिक है उनको निकालिए। संडे के दिन या जो भी आपका डे हो उस दिन आप उसको अच्छे से कवर करिए। ठीक है, और यही है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।